निशा रावल रो रो कर बोल रही हैं, अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई जगह है तो मुझे छोड़ दो ना, खत्म करो सब, मैं अपनी जिंदगी जीऊं और तुम अपनी उस दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड के साथ। निशा ने बताया कि करण और वो कहां तक पहुंच चुके थे। जब निशा ने खुद उनके फोन में वो सब देखा तो वो कुछ देर के लिए ऐसा फील करने लगी कि सब कुछ खत्म हो गया, जैसे उनकी जिंदगी उजड़ गई हो। अब जाहिर सी बात है, कोई इंसान 5-6 सालों से अपनी पत्नी को धोखे में रखा था। 5-6 सालों से वो पत्नी और बेटे को घर में छोड़कर दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हो तो गुस्सा तो आएगा ही, फिजिकल रिलेशन बना रहा हो। और जब पत्नी को ये खबर पता चलती है तब उसका जो हाल होता है वो देखने लायक होता है। एक तरह से वो पागल हो जाती है। जी हाँ, सबसे ज्यादा प्यार करने वाली निशा ने जब अपने पति को किसी और की बाहों में देखा तो वो पागल हो गई और कई बार उन्होंने बहुत शांति से करण से सब कुछ पूछने की कोशिश की, सब कुछ शॉर्ट आउट करने की कोशिश की। वो चाहती थी करण उसे अपने मुंह से सब कुछ बता दे, मैं कुछ नहीं कहूंगी और चुपचाप चली जाऊंगी, लेकिन करण तो अपना मुंह ही नहीं खोल रहे थे। तब निशा ने सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। निशा को जब शक होने लगा तो उसने करण के फोन पर नजर रखनी शुरू कर दी और कुछ ऐसे मैसेजेस भी देखे जिससे निशा को पता चल गया कि करण की गर्लफ्रेंड दिल्ली में रहती है और वो अक्सर उनसे मिलते हैं। इतना ही नहीं, निशा ने करण के फोन में वो सब देखा जिससे पता चला कि करण और उनकी गर्लफ्रेंड के बीच फिजिकल रिश्ता भी है। जब शक ज्यादा गहराता चला गया तो निशा ने करण का पीछा करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी आंखों से करण और उस लड़की को एक दूसरे की बाहों में देखा। तब जाकर निशा ने ये कदम उठाया। निशा ने उन चोटों के फोटो भी अपने फोन में कैद कर लिए जो करण ने उन्हें पहुंचाई थी। निशा ने मीडिया को वो फोटो दिखा दिए हैं जिसमें निशा के सिर में खून निकल रहा है, चोटों के निशान है। अब आप बताइए, करण ने तो कह दिया कि ये सब झूठ बोल रही है निशा, लेकिन अगर झूठ है तो वो चोटें कहां से आ गईं? क्या निशा ने खुद अपना सर फोड़ लिया? एक महिला अपना सर क्यों फोड़ेगी? क्या निशा के खुद वो चोटें आ गईं? आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दें। टीवी के मशहूर एक्टर करण मेहरा 14 दिन आइसोलेट रहे, उसके बाद भी वो बीमारी से जीत नहीं पाए। उनकी रिपोर्ट बार बार निगेटिव आ रही थी, लेकिन वो थकान और कमजोरी महसूस कर रहे थे। और जब करण मेहरा ने अच्छा महसूस किया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। कुछ ऐसा खेल करण मेहरा के साथ हो रहा था। करण मेहरा को इस बीमारी ने इतना ज्यादा तोड़ दिया कि वो बहुत ज्यादा घबरा गए। वो अपनी पत्नी, बेटे और माता पिता को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने लगे। करण ने बताया कि मैंने एंटीजन टेस्ट करवाया जो नेगेटिव आया, उसके बाद मैं मुंबई वापस आ गया। बाद में मैंने RT-PCR टेस्ट करवाया, वो भी निगेटिव आया। मैं उस पूरे वक्त आइसोलेट में रहा। उसके बाद मैंने 2 और टेस्ट करवाए क्योंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। भाई, हम सभी को लग रहा था कि ये सिर्फ फ्लू होगा। इसके बाद 12 दिन बाद मैं थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। करण ने कहा कि मैंने हाल ही में अपने कुछ रिश्तेदारों को खो दिया, जिसमें मेरे अंकल, आंटी, मेरे स्कूल प्रिंसिपल, कुछ फैकल्टीज मेंबर्स भी शामिल हैं, जिसने मुझे झंझोर कर रख दिया। मेरे कुछ फैंस ने भी अपने माता पिता को खो दिया। मेरी उम्र के कई लोग गुजर गए, कुछ तो मेरे से भी छोटे थे। इन मुश्किल हालातों को देखकर बहुत दुख होता है। ऐसी बुरी खबरें आपको डिप्रेस कर सकती हैं और आप पर बुरा असर डालती हैं और यही हाल मेरा भी हुआ। शुक्र है कि मुझे अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ा, लेकिन अब भी मैं इस बीमारी से बहुत घबराया हूँ। करण ने बताया कि इस मुश्किल वक्त में उनकी पत्नी ने उनका बहुत साथ दिया और वो लगातार उनकी देखभाल में लगी रही। अभी भी वो बेटे की बहुत केयर कर रही है और कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाह रही है। करण और निशा की मुलाकात फिल्म हंसते हंसते के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में निशा रावल ने लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाया था। वहीं बतौर डिजाइनर करण मेहरा फिल्म से जुड़े थे। लंबे अफेयर के बाद करण और निशा ने साल 2012 में शादी की। शादी के तुरंत बाद जोड़ी ने नच बलिए सीजन 5 में हिस्सा लिया और आज इनका 3 साल का बेटा भी है। आपको बता दें, करण मेहरा ने करीब 7 सालों तक स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में नैतिक सिंघानिया का किरदार निभाया था। करण के साथ इस शो में हिना खान ने उनकी पत्नी अक्षरा सिंघानिया का रोल प्ले किया था। दोनों की जोड़ी काफी हिट गई, लेकिन बिग बॉस सीजन 10 का हिस्सा लेने के बाद करण ने इस शो को अलविदा कह दिया। इसके कुछ दिन बाद हिना खान ने भी इस शो से दूरियां बना ली और आज करण मेहरा और हिना खान अपने अपने रास्ते पर चल दिए हैं। हर तरफ से तो बुरी खबरें आ ही रही थी कि अब सीरियल ये है मोहब्बतें एक्टर करण पटेल को लेकर भी बुरी खबर आ गई है।
करण पटेल उस वक्त पस्त पड़ गए जब उन्हें अपनी पत्नी अंकिता भार्गव को संभालना मुश्किल हो गया। अंकिता भार्गव बार बार बेहोश हो रही थी। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो नंगे पैर भागने लगी थी। जी हाँ, जब अंकिता भार्गव ने अपने करीबी के निधन की खबर सुनी तो वो पागल हो गई। उन्हें दुख इस बात का है कि वो अपनी ताई जी के बहुत करीब थी और 2 घंटे पहले ही अंकिता ने अपनी ताई जी से फोन पर बात की थी और कुछ ही देर बाद ताई जी के निधन की खबर आ गई। अंकिता ने आज अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया कि उनकी ताई जी का निधन हो गया। टीवी एक्ट्रेस अंकिता ने अपनी शादी की एक फोटो शेयर की है जिसमें करण पटेल और अंकिता अपनी ताई जी के साथ नजर आ रहे हैं। अपनी आंटी को याद करते हुए अंकिता ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। अंकिता ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, ताई जी, हर फोन कॉल के अंत में आपका लव यू, ब्लेस यू बेटा कहना हमेशा याद रहेगा और आपके जैसा कोई नहीं है। अपनी पोस्ट में एक्ट्रेस ने ताई जी के साथ शेयर की जाने वाली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का भी जिक्र किया है। यह है मोहब्बतें के एक्टर करण पटेल और पत्नी अंकिता भार्गव एक बच्ची के पेरेंट्स भी बन चुके हैं। करण की पत्नी अंकिता ने 14 दिसंबर 2019 को मुंबई के एक अस्पताल में बेटी को जन्म दिया था। करण पटेल ने बेटी का नाम मेहर रखा है। बेटी से पहले जन्मदिन के जश्न पर कपल ने मेहर की पहली झलक भी दिखाई थी। अंकिता इससे पहले मिस कैरेज को लेकर भी चर्चा में आ चुकी हैं। शादी के 1 साल बाद अंकिता करण दोनों इस बुरी खबर का भी सामना कर चुके हैं। खैर, कुछ टाइम बाद उन्हें बेटी के रूप में ये खुशी वापस मिल गई थी और अब ये कपल अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। वहीं करण पटेल काम्या पंजाबी के साथ अफेयर को लेकर भी खूब सुर्खियों में रह चुके हैं। ये साल ना जाने कितने लोगों की जानें खा चुका है और लगातार जाने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हिना खान के पिता निक्की तंबोली और जैन इमाम के भाई ने भी आखिरी सांस ली, तो वहीं अब एक्ट्रेस अभिलाषा पाटिल ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। अभिलाषा पाटिल फिल्म छिछोरे में नर्स के किरदार में नजर आ चुकी हैं। अभिलाषा पाटिल नामी चेहरा तो नहीं है, लेकिन इस वक्त जो स्टार्स बीमारी से जिंदगी गंवा रहे हैं, उनके जाने से लोग सदमे में हैं, अनहोनी से डरे बैठे हैं। ऐसे में जब लोगों ने अभिलाषा की हालत सुनी तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अभिलाषा इतनी जल्दी हम सबको छोड़कर चली जाएंगी, किसी को यकीन नहीं हो रहा। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस वाराणसी में शूटिंग के लिए गई थी और वहां से सही सलामत घर नहीं पहुंची। शूटिंग के दौरान ही एक्ट्रेस की तबीयत बिगड़ने लगी। एक्ट्रेस की हालत अचानक इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। एक्ट्रेस की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई और लगातार एक्ट्रेस की हालत बिगड़ती ही चली गई। तबीयत में कोई सुधार न होने पर एक्ट्रेस ने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। एक्ट्रेस के जाने से इंडस्ट्री गहरे सदमे में है।